फाल्कन सिविल सर्विसेज अकादमी शनिवार 31 अगस्त 2024 को पूरे भारत में अपने 80+ आईएएस स्टडी सेंटर का भव्य शुभारंभ करने जा रही है। यह महत्वाकांक्षी पहल देश भर में भावी सिविल सेवकों को तैयार करने की अकादमी की प्रतिबद्धता में एक महत्वपूर्ण विस्तार को चिह्नित करती है। लॉन्च कार्यक्रम कॉकबर्न रोड स्थित फाल्कन कैंपस में आयोजित किया जाएगा। कार्यक्रम की मुख्य विशेषताएं। मुख्य अतिथि कर्नाटक विधानसभा के अध्यक्ष यूटी खादर इस कार्यक्रम में मुख्य अतिथि होंगे। उनकी उपस्थिति इस शैक्षिक पहल के महत्व को दर्शाते हुए लॉन्च को महत्वपूर्ण प्रतिष्ठा प्रदान करती है। सम्मानित अतिथि राष्ट्रीय आधुनिक कला गैलरी एनजीएमए की निदेशक आईएएस प्रियंका मैरी फ्रांसिस अतिथि के रूप में कार्यक्रम की शोभा बढ़ाएंगी। सिविल सेवाओं में उनका अनुभव इच्छुक उम्मीदवारों को अमूल्य अंतर्दृष्टि प्रदान करेगा। अन्य विशिष्ट अतिथि पुलिस उपायुक्त आईपीएस अब्दुल अहद भी उपस्थित रहेंगे, जो सिविल सेवाओं के भीतर कानून प्रवर्तन दृष्टिकोण का प्रतिनिधित्व करेंगे। रेहना आईआरएस संयुक्त कर आयुक्त इस अवसर पर कर प्रशासन में अपनी विशेषज्ञता लेकर आएंगी। शाहिद टी कोमाथ आईआईएस दूरदर्शन केंद्र में उप निदेशक भारतीय सूचना सेवा से अपने अनुभव साझा करेंगे। इस्लाहुद्दीन जे केएस अतिरिक्त क्षेत्रीय आयुक्त अपने क्षेत्रीय प्रशासनिक अंतर्दृष्टि का योगदान देंगे। अजीम फिरोदोज वाणिज्यिक कर अधिकारी भी मौजूद रहेंगे, जो सिविल सेवाओं के भीतर वाणिज्यिक कर भूमिकाओं के महत्व पर जोर देंगे। तिथि शनिवार 31 अगस्त 2024 स्थल फाल्कन कैंपस कॉकबर्न रोड। इस कार्यक्रम का उद्देश्य इन प्रतिष्ठित अधिकारियों के साथ बातचीत के माध्यम से युवा उम्मीदवारों को प्रेरित और मार्गदर्शन करना है, जिससे उन्हें भारतीय सिविल सेवाओं के भीतर विविध कैरियर के अवसरों की एक झलक मिल सके। 88+ आईएएस स्टडी सेंटर का शुभारंभ सिविल सेवा शिक्षा के क्षेत्र में एक ऐतिहासिक घटना होने की उम्मीद है, जो पूरे भारत में भावी आईएएस अधिकारियों के प्रशिक्षण और तैयारी के लिए एक नया मानदंड स्थापित करेगा। मैं फाल्कन एजुकेशन इंस्टीट्यूशन का हमारा दोस्त और उनका फाउंडर मिस्टर सुभान और इनका टीम का अभिनंदन करता हूँ। एक ही दिन में 80 जगह पर आईएएस आईपीएस और अदर प्रोफेशनल गवर्नमेंट जॉब के लिए क्या कोर्सेस चाहिए, उनका सेंटर अलग अलग एनजीओ के साथ ज्वाइन करके एक इनॉग्रेशन करने का एक प्रोग्राम क्या है। ये अभी बहुत बड़ा एक कम्युनिटी के लिए और देश के लिए एक क्या है वो प्रोग्राम है, क्योंकि इट इज सिंपल सिंपल वर्ड कब हम एक्सपेंड करता है, सबको इंक्लूड करने का अवकाश मिलता है। सब इंक्लूड करके अच्छा पढ़ने से हमको एक्सीलेंस अच्छा में आपको अवकाश मिलता है। सो इसीलिए ये हमारा एक कोचिंग सेंटर्स एक ही जगह केंद्रित करेंगे तो सब उधर नहीं आ सकते, और गरीब लोग और कॉमन मैन को भी उधर नहीं आ सकते। इसीलिए 80 सेंटर में अब करें, एक फर्स्ट स्टेप में करेंगे तो कॉमन मैन का डोर स्टेप में एक कोचिंग सेंटर्स ओपन करने का एक अवकाश है। बाद में अभी 80 है, अब वो एनकरेजमेंट होंगे तो 160 होता है, 240 होता है। बाद में हर जगह में आईएएस कोचिंग का एक अवकाश सबको मिलता। इसमें अच्छा स्टूडेंट्स और स्टूडेंट्स brother and sisters who cannot be thinking of being IAS soldier can opportunity to study. So इसीलिए मैं उनका अभिनंदन करता हूँ, और सब बच्चे लोग उनका फ़ायदा लेना है, पढ़ना है, आगे दिन में वो हमारे गवर्नमेंट सर्विस को ज्वाइन होना। अभी सुबह और इनका टीम क्या करता है, उनका फ़ायदा हमको अभी ज़्यादा नहीं सका सकते, बट नेक्स्ट जनरेशन का 100% फ़ायदा मिलेगा। उसी टाइम सब उनका काम का रिमेंबर करेगा। ये एक अच्छा मतलब जो भी कोचिंग यूपीएससी के लिए हमारे लिए, हम जब पढ़ रहे थे तो बहुत कम थे कोचिंग इंस्टीट्यूट, जो भी था वो गनीमत था। और सबसे ज़्यादा कोचिंग सेंटर से भी बड़ी बात है खुद मेहनत करना। खुद मैं स्पीच में भी बोला कि बहुत लंबी चौड़ी बात को मुख्तसर करने के लिए वो अल्लामा इकबाल साहब की जो शायरी, खुद ही को कर बुलंद इतना कि हर तकदीर से पहले खुदा बंदे से खुद पूछे बता तेरी रज़ा क्या है, ये खुद को अपने आप को एक बदलने का, अपने आप को एक काबिल इंसान बनाने का एक कोर्स है आईएएस।
आपका अगर हुआ अच्छा है, नहीं तो बहुत सारे और भी जॉब्स हैं, लेकिन आप इसके लाइन में अगर प्रिपरेशन करेंगे तो वो सारे आपको मतलब एग्ज़ाम्स आसान हो जाएंगे। और इवन अगर आप एक बिजनेसमैन बनना भी चाहते हैं तो इतना सारा आपको नॉलेज मिलेगा, आपका पर्सनालिटी चेंज होगा, तो इसमें फ़ायदा ही फ़ायदा है। और अगर आप नहीं कर पाए तो आपका बच्चा करेगा, आपका भाई करेगा। तो जो भी कोचिंग सेंटर्स अक्रॉस इंडिया ये सुभान और उनके टीम जो बना रहे हैं, I congratulate them. Yeah, it's a very good noble initiative from Falcon Group of institutions to start 80 centers of coaching in civil service across the country, and that too by bearing almost all the financial burden and selecting very needful students who are from the poor financial background but who are meritorious at the same time. So it's a very big initiative. We need representation in civil service from the poor strata of the society as well, because our country is still lives in the villages. Still our majority of population live in that level of the economic level. So for decision making to become more representative and more participatory, we need more people from all sections of the society. So in that regard, this is a very good initiative from Falcon Group. I appreciate the coordinator and the chairperson for this noble initiative, and may all the success be theirs in this venture. I hope that a lot of civil servants and people in government service are able to come out from this institute, and I must say that this is a very, very noble initiative, because see, civil service coaching is something which is mostly available to the cream of the society, because most of the times the coachings are unaffordable and it involves huge cost. So probably like his initiative that to give this free coaching to all the students, that's like very, very it's a very great initiative, because people even from all sections of society will be able to get the coaching, and they can also realize their dream of coming to the civil services. So I wish them all once again all the best. मैं इस बारे में ये कहती हूँ, गवर्नमेंट से साक्षर कमेटी बोल के माइनॉरिटीज़ के लिए अपलिफ्टमेंट के लिए रखा था, जहाँ पे बोला माइनॉरिटी स्टूडेंट्स में माइनॉरिटी कम्युनिटी के लिए क्या चेंजेस लाना है, वहाँ से उनको जॉब्स दिलाओ, गवर्नमेंट एग्जाम्स में उनका अपलिफ्टमेंट के लिए डॉक्टर्स बनाओ। जो गवर्नमेंट अभी इतने साल से 2005 में साक्षर कमेटी आई, 2006 में माइनॉरिटी कमीशन आया एंड पूरा सेटअप हुआ। इतने साल से जो हम ड्रीम देख रहे हैं, अगर आप उसको एक होलिस्टिक लेवल में देखना चाहते हो, दैट यू कैन सी इन फाल्कन। I am actually very much happy to get contacted with this initiative, and also what I am telling, it is not about just setting up some 80 Sundays or giving online lectures every week. It is a comprehensive approach that Falcon is doing. It is a 4-layered approach. First, they are starting with the junior IAS. It is from 6th standard to 10th standard. So from there, whenever a person is going for a beginning of coaching, this 100 hours program they have implemented. So whoever completed the 100 hours, they are giving a foundation course of 320 hours for a separate UPSC app, which was already inaugurated by in the recent program. So next, it is the residential batch. The students who are selected through an all India exam, they are getting free food, accommodation, and also they are getting good training, the support from the good mentors, even from the civil servants who are coming interacting with these students. So this is very comprehensive approach. This is specially emphasis on community empowerment. We have to increase our representation. We have to increase our bureaucratic presence. That's why all this will be helpful, I am sure, and it is going to be a very keystone delivered approach and a game changer in the country. ये तो सिर्फ अल्लाह का करना है, अल्लाह की करम है। देखिए, हर काम चांद पे जाना कोई इंसान नहीं सोच सकता था, लेकिन किसी ना किसी को पहले सोचना पड़ा, और जब पहली मर्तबा के जब कोई आदमी जाता है ना, तब वो नामुमकिन चीज़ मुमकिन हो जाती है। और ये जो दुनिया है इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी की, जहाँ पे अगर हम उसको सही इस्तेमाल करेंगे, ये अनइमेजिनेबल चीज़ें जो इम्पॉसिबल कहा जाता है, वैसे चीज़ों को पॉसिबल किया जा सकता है। यही पावर ऑफ टेक्नोलॉजी को फाल्कन हार्नेस कर रहा है। अल्हम्दुलिल्लाह कई इनिशिएटिव्स ने फाल्कन ने लिए हैं। अल्हम्दुलिल्लाह मेडिकल के लिए आज एक हाउस होल्ड नेम है। उन गरीब तलबा व तालिबात के लिए जो ख्वाब नहीं देख सकते थे डॉक्टर बनने का, आज अल्हम्दुलिल्लाह उनकी ज़िंदगी में ख्वाब आया है कि एनीबडी एंड एवरीबडी कैन बिकम डॉक्टर। IIT की जब बात होती थी कि गरीब
का बच्चा तो हो ही नहीं सकता आईआईटी में जाने का। अल्हम्दुलिल्लाह आज पॉसिबल होगा। एनआईटी में हमारे स्टूडेंट्स हैं, आईआईटी में, हर इंजीनियरिंग कॉलेज में अल्हम्दुलिल्लाह हर प्रोफेशनल कोर्सेस में अल्हम्दुलिल्लाह फाल्कनेट जा रहे हैं। लेकिन शुरू से जिस दिन फाल्कन इस्टेब्लिश हुआ था उस दिन से फिक्र ये थी कि जो मेन गवर्नेंस का जो स्ट्रक्चर है, स्टील फ्रेम ऑफ दिस कंट्री, जो ब्यूरोक्रेसी है, उसमें फाल्कन अब कैसे इन अंडर प्रिविलेज जो तुलबा व तालिबात हैं, जो ख्वाब नहीं दे सकते, जिनको 3 लाख रुपए देने की फैसिलिटीज़ नहीं है वो कोचिंग सेंटर्स को जाने के लिए, उन बच्चों को कैसे फैसिलिटीज़ दिए। तो अल्हम्दुलिल्लाह 2014 से जब हमने शुरू किया, 14-15 से, फ्रॉम दैट मोमेंट फाल्कन स्टार्टेड डूइंग द फ्री रेसिडेंशियल कोचिंग प्रोग्राम। ये जितने स्टूडेंट्स आप देख रहे हैं ये पूरे हिंदुस्तान भर से आए हैं। कोई आपको कश्मीर से मिलेगा, कोई बंगाल से मिलेगा, कोई झारखंड से मिलेगा, कोई केरला से मिलेगा आपको, कोई महाराष्ट्र से है, कोई तमिलनाडु, हर हिंदुस्तान के अलग अलग पार्ट्स ऑफ इंडिया से ये लोग आए हैं। इनको एग्ज़ाम कंडक्ट करके फाल्कन हर साल रेसिडेंशियल तौर पे ये फ्री प्रोग्राम होता है फाल्कन का, जहाँ पे तमाम तर फैसिलिटीज़ इन तुलबा व तालिबात को प्रोवाइड की जाती है अंडर वन रूफ। उनको खाना हो जाएगा, उनका रहना हो जाएगा, उनके लिए 24/7 उनके लिए लाइब्रेरी दी जाएगी, इंटरनेट फैसिलिटी, तमाम मेंटर्स की फैसिलिटी रहेगी। अल्हम्दुलिल्लाह ये महाराष्ट्र से हैं जो ऑलरेडी यूपीएससी का एग्ज़ाम लिखे हैं, क्लियर करे हैं, इन्हों मेंटर करेंगे। शाहिद सर ऑलरेडी सर्विंग ऑफिसर हैं, ही इज़ मेंटरिंग। देयर आर सो मेनी ऑफिसर्स हु आर मेंटरिंग द फाल्कन्स इनिशिएटिव्स। लेकिन ये जो कुछ काम कर रहे हैं ये बहुत कम नंबर ऑफ स्टूडेंट्स के लिए कर रहे हैं।